बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही मैदान में उतरे इंडिया महागठबंधन को करारा झटका लग गया। जी हां, महागठबंधन बिना चुनाव लड़े ही 2 सीटों पर हार गई है। नामांकन प्रक्रिया की जांच में देरी और 2 प्रमुख सीटें कैमूर जिले की मोहनिया और पूर्वी चंपारण की सुगौली पर गठबंधन के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। यह घटनाक्रम महागठबंधन की आंतरिक कलह और तकनीकी लापरवाही को उजागर करता है, जिससे एनडीए को बिना किसी संघर्ष के लाभ मिल गया है। ये 2 सीटें बिना वोटिंग के ही एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जो विपक्षी गठबंधन के लिए चुनावी हार का संकेत दे रही हैं। मोहनिया विधानसभा सीट जो अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है, उस पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होना एक बहुत बड़ा झटका है। मंगलवार को निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध पांडे की अदालत में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्वेता सुमन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की मूल निवासी हैं और उन्होंने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षण का लाभ उठाने की कोशिश की है। जांच में पाया गया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी श्वेता ने मोहनिया से ही नामांकन दाखिल किया था, लेकिन तब उनका पता यूपी के चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र का दर्ज था। आयोग ने इसे निवास प्रमाण पत्र की विसंगति माना और नामांकन अमान्य घोषित कर दिया। नामांकन रद्द होते ही श्वेता सुमन चुनावी पदाधिकारी के कक्ष से बाहर निकलकर फूट फूट कर रो पड़ी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी और बिहार सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। यह अन्याय है, बीजेपी को मुझसे और आरजेडी से डर है, दिल्ली से दबाव आया है, वरना मेरा नामांकन क्यों रद्द होता। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगी। श्वेता ने आगे जोड़ा कि वो 2 दशक से बिहार में रह रही हैं और मोहनिया से उनका गहरा जुड़ाव है, लेकिन आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षित सीट पर केवल राज्य की नोटिफाइड अनुसूचित जाति का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है, जो श्वेता पर लागू नहीं हुआ। आरजेडी ने तुरंत क्षतिपूर्ति का प्रयास किया। पार्टी ने मोहनिया से निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। रवि पासवान, जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं, अब महागठबंधन के अनौपचारिक चेहरे के रूप में मतदान संभालेंगे। अब समझिए कि ये जो बदलाव गठबंधन की रणनीति में हुई, ये कहीं ना कहीं वहां के वोटरों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि श्वेता सुमन का नाम महिलाओं और दलित वोटरों के बीच लोकप्रिय था। जन स्वराज पार्टी की गीता देवी का नामांकन स्वीकार हो गया, जो इस सीट पर तीसरा प्रमुख दावेदार है। बीजेपी की संगीता देवी अब मजबूत दावेदार के रूप में उभर गई हैं, जिससे एनडीए की स्थिति वहां पर मजबूत हो गई है। दूसरी ओर सुगौली विधानसभा सीट पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी खामी के कारण रद्द हो गया। पूर्व विधायक शशि भूषण, जो वर्तमान में आरजेडी से विधायक हैं, उन्होंने वीआईपी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन निर्वाचन नियमों के अनुसार छोटे दलों को 10 प्रस्तावकों के साथ नामांकन जमा करना होता है, जबकि शशि भूषण केवल 1 प्रस्तावक लेकर पहुंचे, जो राजद जैसे बड़े दलों के उम्मीदवारों के लिए वैध होता। निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता भारती ने सोमवार को जांच के बाद नामांकन रद्द कर दिया। यह चूक महागठबंधन के सीट बंटवारे की देरी का नतीजा मानी जा रही है। 2020 में शशि भूषण ने इस सीट पर 65,267 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जो गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण थी। नामांकन रद्द होने से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को बड़ा धक्का लगा। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, लेकिन सुगौली पर फोकस कमजोर पड़ गया। अब जन स्वराज के अजय झा और एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के बीच सीधा मुकाबला होगा। एक निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी का नामांकन भी रद्द हो गया, जिससे कुल 5 नामांकन प्रभावित हुए। इन घटनाओं ने महागठबंधन की कमजोरियों को सामने ला दिया है। पहले चरण के नामांकन में ही 1065 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो चुके हैं, जिनमें 2 महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सीट बंटवारे में देरी और आंतरिक फूट ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन से अलगाव और कांग्रेस आरजेडी के बीच 11 सीटों पर टकराव पहले से ही सरदर्द है। एनडीए को यह लाभ मिला है, लेकिन विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे प्रशासनिक साजिश बताते हुए आयोग पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये 2 सीटें महागठबंधन के लिए 2020 जैसी मजबूत स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। मोहनिया और सुगौली पर दलित और पिछड़े वोटर निर्णायक होते हैं, जहां एनडीए अब वॉक ओवर की स्थिति में है। अब गठबंधन को अब बाकी 238 सीटों पर डैमेज कंट्रोल करना होगा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर को बीत चुकी है, इसलिए नए उम्मीदवार उतारना मुश्किल है। तो क्या यह झटका महागठबंधन की हार की शुरुआत है, या वे अब इससे उभर पाएंगे? चुनावी घमासान अब और तेज हो गया है, और आप इन दोनों ही उम्मीदवारों के पर्चा रद्द होने से क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर दें कि अब की बार सरकार कौन बनाएगा। धन्यवाद।